ओम शांति। आज हम भगवान के उस महावाक्य पर प्रैक्टिकल चिंतन करेंगे कि अगर आपको बुद्धि में सही समझ मिले, सही नॉलेज रहे, तो जीवन जो है वो 7 स्टार बन जाता है। तो क्या प्रैक्टिकली में ऐसा 7 स्टार बनना संभव है? तो बिल्कुल संभव है। जो नए लोग हैं वो भी आप कंटिन्यू अगर 3 महीना भी सेशनों को सुनते हैं तो आपके जीवन के सारे विघ्न, सारी समस्याएं सब ऐसा लगेगा कि यह तो समाप्त ही हो चुकी है ना। आप वो नहीं रहोगे 3 महीने बाद जो आज होंगे, है ना। वैसे तो सेशन सुनने के बाद ही आपका बदलाव आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो बात यहाँ पर आ रही है कि बुद्धि को कौन सी ऐसी समझ मिले जिससे हमें जीवन में प्रैक्टिकल में चल रही समस्याओं और परेशानियों का समाधान मिले। तो आज हर एक इंसान को बिल्कुल एक तरह से असमंजस स्थिति में पड़ा हुआ है, छोटी छोटी बातों से लगाकर बड़ी बड़ी परेशानियों में। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न तो बहुत ज़्यादा लगभग 70 से ऊपर है, लेकिन जो शुरुआती हैं, जो पहले आए हैं, और उन प्रश्नों को हम लेते हैं ताकि हमारी बुद्धि की वह समझ जो भगवान कहते हैं वो प्रैक्टिकली खुले, क्योंकि काम तो हमें प्रैक्टिकली करना है ना। तो वो समझ कौन सी होनी चाहिए? तो आज फर्स्ट प्रश्न है नीलम बहन का। नीलम बहन कहते हैं कि उनका प्रश्न है कि मैं 2 दिन से ये सेशन सुन रही हूँ, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं जॉब करने वाली हूँ, जॉब करती हूँ, प्राइवेट जॉब है उनका, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन फिर भी घर में भी मुझे सासू माँ से तकलीफ़ होती है, मेरी ननद है वो भी मुझे बहुत कुछ सुना देती है, जबकि मैं सुबह सारे काम करने के बाद जॉब पर जाती हूँ। और आज तो कुछ ऐसा हुआ कि घर वाले तो सुनाते ही हैं, लेकिन ऑफिस में बॉस भी मुझे बिना काम का सुना देता है। और कई सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे मेरा दिल हर्ट हो जाता है। तो मुझे एक ऐसी ताकत दो, ऐसी समझ दो मन को कि मेरे मन को इनकी बातों का असर ही ना हो, किसी की भी बात का मुझे इफेक्ट ही ना हो। तो ऐसी समझ क्या मुझे मिल सकती है आपके सेशनों के द्वारा? तो बिल्कुल आपको ऐसी समझ मिल सकती है, क्योंकि परमात्मा यहाँ पर आए हुए हैं हर बात का समाधान करने और वह विधि सिखाने जो आज तक हमें नहीं मिली। इसीलिए जो नए लोग हैं, जो भगवान की मुरली को ऐसे ही समझते हैं, वो इस बात को समझे कि मुरली के पीछे जो गहन राज बाबा जो कहना चाहता है, अगर उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो जीवन बदल जाता है। तो पहली बात नीलम बहन, मैं आपको किसी तरह से गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूँ। आपका पुरुषार्थ या आपकी जो समझ है वो यह कहना चाहती है कि सासू कुछ भी बोले, ननद कुछ भी बोले, ऑफिस में कोई कुछ भी बोले, मुझे असर ही ना हो। तो ये बात गलत है। असर नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको उस दिशा में ले ही नहीं जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको बोलूँ कि आपके मन ऐसा बन जाए कि कुछ फर्क ही ना पड़े। बताओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। कई आत्माएं, कई लोग हैं, बीके भाई भी होंगे जो रेगुलर है, वो कहते होंगे हम तो ऐसी शक्ति दो कि कोई कितना भी बोले हमें फर्क ही ना पड़े। भाई ऐसा तो नहीं, हमने तो कोई ऐसे बहुत कम भाई तो दिखने में आए नहीं जो फर्क ना पड़े। किसको ऊपर से नहीं पड़ रहा होगा तो अंदर से तो पड़ ही रहा होगा। एक भाई तो बहुत बड़े सेशन सुना रहे थे, उनको थोड़ा बहुत कुछ किसने बोल दिया, पूरा ज्ञान इसी पर था कि फर्क न पड़े, और उनको छोटी सी बात ऐसी मिल गई, तो उनका तो चेहरा उतर गया। अच्छा छोड़ो, आपको नीलम बहन में थोड़ी प्रैक्टिकल बातें सुनाना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता होगा? कोई मुझे उल्टा बोल दे, कोई असर या ऐसा कुछ बोल दे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल मुझे भी फ़र्क पड़ता है।
लेकिन एक मेरे और आपके बीच में एक प्रैक्टिकल अंतर भी बहुत आया है। यह अंतर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अब बोलने वाले लोग या ताना देने वाले लोग या उल्टा बोलने वाले लोग बिल्कुल ना के बराबर बचे, बिल्कुल ना के बराबर है। जो ईमानदारी से मैं आत्मा आज जो है वो आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूँ। पहले बहुत से थे, बहुत लोग हर्ट करते थे, बहुत लोग सुनाने वाले थे, बहुत लोग थे। तो आज आपको यह विधि समझनी होगी कि पहला ये क्लियर कर लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा कोई घोट के पिला दिया जाएगा कि 5-10 साल का चक्र है और ऐसा रिपीट होता है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। हिसाब किताब है, आप समझ लोगे तो हिसाब किताब है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। है। तो पहली बात आपको इस दिशा में पुरुषार्थ करना है, इस दिशा में समझ होनी चाहिए कि ऐसी कोई विधि प्रैक्टिकल में है ही नहीं कि कोई ताने मारे, कोई कितना बोले वो फर्क न पड़े, इसलिए इसको दुखदाम कहते। तो अब करना क्या होगा तुम्हें? अब तो सासू माँ बोल रहे हैं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि मैं आपको वहम में तो रखना नहीं चाहता कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसी थोड़ी सी बातें बोल दूंगा तो मुझे पता है कि आपको तो फर्क पड़ने वाला है और फिर आपका समय वेस्ट होगा, मेरा समय वेस्ट होगा। तो सबसे सच्ची बात है जो हमने प्रैक्टिकल, हमने जो मेहनत करी, हमने इस बात पर मेहनत करी कि हमें वो लोग जो बोल रहे ताने वाले मिले ही नहीं, है ना, हर्ट करने वाले लोग। तो इसके पीछे परमात्मा की बात की गहराई को समझो कि भगवान क्या कहता है। भगवान ने सबको खजाने दिए इस दुनिया में। और जैसे आपका बैंक अकाउंट होता ना, देखते हो ना, सैलरीज आती होगी, जॉब करते होंगे, उसमें से कुछ खर्च करते हो तो खर्च होता जाता होगा। हाँ, अकाउंट में बैलेंस तो दिखेगा ना। तो इस कुदरत ने, इस ब्रह्मांड ने, इस परमात्मा ने भी आपके जीवन में खजाना भरकर भेजा हुआ है और खुशियों का बैंक अकाउंट। हाँ, तो अंदर का ये बैंक अकाउंट आपको समझना होगा। अब खुशियों का खजाना आपको भगवान ने भेजा हुआ है, बहुत खुशियों का। अब क्या होता है, आपने जीवन में या कोई इसी और इंसान का भी एग्जाम्पल लो कि वो थोड़ा सा मजबूत है और वो घर में कमज़ोर को दबाता है, बहुत 4-5 बातें ऐसी बोलता है कि उसका हर्ट दुख जाता है, इसका दिल दुख जाता है, ऐसी बातें बोलता है। अब क्या है, गणित क्या कहता है, 1 का 4 गुना होकर के लौटेगा। अब कोई तुमसे मजबूत है, अगर उनको तो एक बात सुनाओगे तुम, उसके दिल दुखने वाली बात, तो वो तो तुरंत ही आपको 4 बातें सुना देगा। हाँ, कोई थोड़ा सा ताकतवर है, बड़ा है, उसको बोल करके देखो आप, एक बात अगर दिल दुखाई उसका, वो तो 4 बातें तुरंत तो सुना देगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं परिवार में जो छोटे हैं या फिर कमज़ोर हैं या फिर ऑफिस में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर कमज़ोर लोग होते हैं, उनको हमने सुना दिया, उनका दिल हमने दुखा दिया। वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन कमज़ोर है तो बोलेंगे नहीं, अंदर के अंदर चल रहा है। अब नियम क्या कहता है कि वो 4 बातें तो आपके पास लौट कर आने वाली ही है। 100% है। परमात्मा का ज्ञान ये है कि जो तुम दोगे वह लौट कर तो आएगा, लेकिन कंडीशन यह है कि वो उसी से लौट कर आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो तो कमज़ोर है, वो तो आपको सुना नहीं सकता है। और आजकल या पहले भी आपके कई सारे जन्मों का अगर पता नहीं है तो यह समझ ले सकते हो, प्लस इस जन्म में भी देख सकते हो। तो अब क्या होगा, कोई बॉस है, कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, वो अपने कमज़ोरों को दबा रहा है, तो वहाँ से तो रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन अब कहाँ से रिटर्न आएगा, 10 अलग अलग लोगों से रिटर्न आएगा उसके पास। 10 अलग अलग लोग उसको दिल दुखाएंगे, कहीं से 5 बातें आएंगी, कहीं से 10 बातें आएंगी और बिना कारण आ जाएंगी, ज़रूरी नहीं कि कोई कारण हो। और किसी का बहुत ही ज़्यादा दिल आपने दुखाया है कमज़ोरों का, तो एक बल्क में आ जाएगा दुख। और बल्क में दुख कौन सा आएगा पता है आपको, क्योंकि आपने तो उसका दिल दुखाया है, तो आपका खाता तो बराबर होना ही है। तो वो होगा, आपने आपके उस व्यक्ति से दुख आएगा जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, तन मन धन सब कुछ लगा रहे हो आप उसके लिए, है? और जिसके लिए सब कुछ किया वो ही तुम्हें दुख दे देगा। वो बल्क में आ गया तुम्हारा गिफ्ट एक साथ ही निपटारा हो रहा है, क्योंकि आपका हिसाब ज्यादा तगड़ा है तो फिर आपके दिल पर चोट भी तो तगड़ी लगेगी ना। क्योंकि ये तो कुदरत का अकाउंट है, यहाँ पर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती, किसी के साथ भेदभाव नहीं है ये। हाँ। तो
जैसे कि आपने बताया कि सासू माँ से आ रहा है या कभी बॉस से भी आ रहा है या ननद से भी आ रहा है, ये तो ज़रूरी नहीं कि सासू माँ ने आपके पिछले जीवन में बुरा किया है, बस ये तो पार्सल है जो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं अलग अलग से। है, आपने दिल दुखाया है और ज़्यादा जो समर्थ है उनका तो दुखाया होगा तो शायद तुरंत ही रिटर्न मिल गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ऑफिस में चाय वाले हो सकते हैं आपके। आपको देखो आपकी बातों से कितने लोगों को हर्ट पहुंच रहा है। हाँ, तो वो रिटर्न आपके पास आ रहा है अन्य लोगों के द्वारा। अब समाधान क्या बचता है? समाधान ये बचता है कि मैंने काफ़ी समय पहले से ही जब इस समझ को मैंने समझा कि मेरे कोई लोग हर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैंने यह मेहनत नहीं करी कि मुझे असर ही न हो। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा योग करूँ, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करूँ, भगवान को इतना याद करूँ। भगवान को याद करना रटना नहीं है, भगवान के विचारों को, भगवान की समझ को अपने अंदर अप्लाई करके प्रैक्टिकल करना है। इसलिए आजकल कुछ ऐसे भी के भाई बहन भी हैं या फिर कई लोग भक्ति वाले भी हैं जो भक्ति बहुत करते हैं पर उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। मतलब उनको ऐसे लोग ही मिलते जा रहे हैं क्योंकि आप घंटों तक पूजा कर रहे हो, घंटों तक योग कर रहे हो और लोगों का दिल दुखाते जा रहे हो। कभी सब्जी वाले का, हाँ सब्जी वाले का भी है, उसको ऐसी सी बातें बोल दें, कमज़ोरों को तो तुरंत निकलता है ऐसी बातें, तुझे तो क्या करना आता है? सिलेंडर वाला है, दूध वाला है, अखबार वाला है, उसको हम समझते ही छोटा है। और बहुत ज़्यादा हम हर्ट करते हैं और वही हमारे पास रिटर्न आता है। तो मैंने क्या किया, मुझे तो, हम सेंटर में भी रहते हैं ना, बड़ी बहनें भी हमें बहुत सारी बातें बोल देती, फिर कोई किराए रहते थे ना रेंट पे, तो ऑनर मुझे कई बातें ऐसे बोल देता था बिना काम की, और कई सारी चीज़ें होती थी। कभी रिक्शा में जा रहे तो ऐसे लोग मिल गए। तो फिर मैंने एक काम किया कि मुझे पूरा दिन में अपने खुशी के खजाने को बांटना है, मुझे सबको अप्रिशिएट करना, सबको खुशियाँ देनी है, वो भी सच्चे दिल से। और मैंने वो काम शुरू किया, और शुरू किया मैंने दादियों को देखकर। जानकी दादी, आप देखो उनको कितने लोग प्यार करते हैं, हजारों लोग। अब उसमें से एक दो का हिसाब किताब भी था तो पता नहीं चलता, क्योंकि इतने लोग प्यार कर रहे हैं और एक लोग नफरत करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने देखा होगा। हाँ, और जो एक ही से प्यार करेगा दुनिया में कि भाई मेरा बेटा, मेरी पत्नी, और वही उसको कुछ कहेगी तो उसको बहुत असर आ जाएगा। बताओ। तो फिर मैंने तो अपने जीवन में दुआ देना चालू किया। हाँ, सच्चे दिल से सबका भला। कोई रास्ते में भी खड़ा हूँ, जा रही एम्बुलेंस जा रही है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई पेशेंट होगा, उसको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, मैं उसको बोलता है कि इसको जो भी, हे परमात्मा इसके ऊपर कृपा कर, इस पर आशीर्वाद बरसा कि ये ठीक हो जाए। फिर मुझे ध्यान आता कि इसमें तो परिवार भी बैठा होगा, हाँ, फैमिली भी होगी तो वो भी दुखी होगी, तो हे भगवान इसको भी, सबको इतनी शक्ति दो कि वह सभी इसको क्या कर पाए, हाँ, इस घटना के अंदर भी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर पाए। जब आपकी देने की नीयत होती है, खुशी बांटने की इच्छा होती है, तो आप बहुत जगह दे सकते हो। हाँ, मुझे तो बस फिर वही दिखाई देने लगा था। तो फिर क्या होता है इसी स्थिति में, आपका खुशियों का खजाना भी बढ़ता है, और आपको जो हर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो बिना कारण भी आपको दिल को दुख पहुंचाते हैं, बिना कारण से भी आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, वो आना बंद हो जाएगा। बाकी कितना भी योग कर लो, कितना भी भगवान को याद कर लो, जब तक आप अपने अंदर यह परिवर्तन नहीं लाओगे। इसलिए परमात्मा यहाँ पर यही सिखाता है, देवता के गुण लाओ, अर्थात देने वाले के गुण लाओ। हाँ, मुझे खुशी बांटनी है कि मेरी वजह से कितने चेहरों पर मुस्कुराहट आ सकती है, उसमें कंजूसी मत करो। फिर देखो आपका जीवन, मैं तो ये कहता हूँ अगर आप 3 महीना प्रैक्टिकल इसको अप्लाई कर दो ना, एक रिकॉर्ड रखो कि मैंने कितने लोगों को खुशियाँ दी, या मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, ये बहुत ध्यान रखो। कोई अगर आपका दिल दुखा भी दे तो भी उसको रिप्लाई मत करो, क्योंकि वो तो अपने ही कर्मों का परिणाम आया है। हमने जिन लोगों का दिल दुखाया है, हाँ, तो उसको स्वीकार करो भाई, चलो भाई आपने दुखाया, कोई बात नहीं, मैंने जिनका कमज़ोरों का दुखाया था उसका हिसाब पूरा हुआ। उसके प्रति द्वेष भी मत रखो, उसको बोलो ड्रामा में सीन है जो तेरे मुख के द्वारा मेरे पास आ रहा है। हाँ, तो
पहला ये काम आपको करना चाहिए। तो नीलम बहन, आपको शायद समाधान मिल गया होगा कि आपकी ननद, आपकी सास वगैरह जो भी है या फिर ऑफिस के लोग आपको बिना काम का दिल पे चोट पहुंचाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको आज से इस विधि पर काम करो, इस विधि पर काम करना छोड़ दो कि मेरा मन इतना शक्तिशाली हो जाए कि मुझे किसी बात पे फर्क न पड़े। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम लोगों को दिल दुखाते ही रहोगे। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ, प्रॉब्लम तो तुम दिल दुखा रहे उस पर प्रॉब्लम है ना। तुम्हारा मन पावरफुल हो जाए ये तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे वो संस्कार बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोगों की ब्लेसिंग, लोगों की शक्तियां मिलेगी तो मन वैसे ही पावरफुल हो जाएगा। वो तो इनडायरेक्टली बोनस है इनडायरेक्टली गिफ्ट है आपको। हाँ? तो नीलम बहन, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक बात है। अब हम प्रश्न ले रहे हैं दीपिका बहन का, है ना। दीपिका बहन का जो प्रश्न है उसको हम समझ रहे हैं। अच्छा, दीपिका बहन के प्रश्न से पहले ये बात भी नीलम बहन को समझनी चाहिए कि कोई अपना ही ज़्यादा दुखी दे रहा है तो ये मत समझो कि इसके साथ मेरा हिसाब किताब है। वो पार्सल कहीं से भी आ सकता है। किसी जन्म में आपने बहुत कमज़ोरों को दिल दुखाया है तो वो अब इसके माध्यम से आ रहा है। तो इतना उस आत्मा के प्रति या शाश्वत जो भी उनके प्रति किसी तरह की भावना में बदलाव नहीं लाना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो चलो, अब दीपिका बहन के प्रश्न पर हम आते हैं, जिससे आज की जो पॉइंट परमात्मा ने बताई है कि बुद्धि की जो नॉलेज है, हमारी नॉलेज रूपी लाइट से हमारी समझ से सारे विघ्न खत्म हो। दीपिका बहन कहती हैं कि हम भी आपके लगभग 15 दिन से सेशन सुन रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में ये प्रश्न आ रहा है कि मैं बहुत परमात्मा शिव की और शंकर की भक्त हूँ। मतलब शिव और शंकर उनको अभी क्लियर नहीं होगा तो मैं अभी उसमें आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी समझ आ रही है। आप बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। दीपिका बहन ने कहा कि मैं बहुत अच्छी भक्ति हूँ, भगवान की बहुत आराधना करती हूँ, बहुत कुछ तरीके से करती हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोगों का बिजनेस था, कोरोना काल में भी काफ़ी धीरे धीरे ख़त्म होता गया। यानी हमारी जो सुविधाएं थी वो भी ख़त्म होती गई, जबकि हम इतना लोगों के साथ भी अच्छा रहते हैं। हाँ, लोगों के साथ भी अच्छा रहते हैं और सब कुछ रहता है, लेकिन अभी तो ये कंडीशन है कि मकान पे भी लोन है, इसकी ईएमआई भरना भी मुश्किल हो गया है। मतलब एक समय दीपिका बहन आप कहना चाह रहे हो कि आप भक्ति बहुत अच्छे करते हो, आपका परिवार आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और परमात्मा शिव और शंकर का अर्थ आप भले बाद में सेंटर पर जाकर के आपको ये मुरली की गहराई, ज्ञान की गहराई समझ में आएगी तो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो वो आप बाद में जाओ, पहले आपको समझ में आए कि देखो यहाँ पर पहले प्रैक्टिकल जो समझ हम दे रहे हैं वो हमारी नहीं है, भगवान की है, परमात्मा शिव की है। तो सोचो हम माध्यम है तो वहाँ पर जाकर आपको कितनी अच्छी समझ मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के दीपिका बहन, आपका प्रश्न ये है कि एक समय आपके पास बहुत ज़्यादा साधन थे और अभी ये कंडीशन है कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि सब कुछ है वो भी चला गया और मेहनत करने पर भी दूसरा नहीं आ रहा है। इवन आपकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। हाँ हाँ, क्या विधि अपनाई जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे जीवन में वो खुशहाली आए। तो यहाँ पर तो बैठे इसीलिए हैं कि आपका जीवन वापस 7 स्टार बन जाए। हाँ, 7 स्टार तो बनना ही है और ये बात तो हमारे अंतर्मन से निकल रही है। तो पहले आपको समझना होगा दीपिका बहन कि भक्ति आप कर रहे हो, आध्यात्मिकता कर रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अंदर से बदलाव नहीं आए तो फायदा नहीं। एक मटकी में शराब कितनी भी है और वो कुल्ला कर रहा है तो नशा तो उसको चढ़ेगा नहीं है। और शराब का लिया, कुल्ला किया, फेंक दिया, शराब लिया, कुल्ला किया तो फेंक दिया, वो तो भीतर में उतरे तो पता चले। तो पहले दीपिका बहन आपको मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाऊंगा और जो चीज़ बताई जाएगी आपको उसको अप्लाई करना है जीवन में। 2 महीना 3 महीना अप्लाई करो, जीवन आपका बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। आपकी समस्या तो समस्या एक्चुअल में है ही नहीं। हाँ, आपके जीवन में हेल्थ और वेल्थ, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। तो थोड़ा सा एक कहानी से मैं आपको समझाना चाहूँगा। बहुत अच्छे से प्यारी ही है स्टोरी। क्या है, एक तरह से सच्ची घटना है जो हम अनुभव लोगों के लेते रहते हैं। मुकेश भाई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मुकेश भाई का क्या था कि अचानक उनके जीवन में जॉब का ऑफर आया। ठीक है, और उनको जॉब का ऑफर आया तो उनको जयपुर जाना था, जयपुर।
ओके। अब वो जयपुर में तो थे नहीं, हाँ, वो तो थे हैदराबाद के अंदर, जॉब का ऑफर आया उनका जयपुर में। तो जैसे ही फिर वो जॉब के लिए जयपुर वहाँ पे सेट होना था, तो जयपुर के लिए वो मुकेश भाई निकल गए। और मुकेश भाई जैसे ही जयपुर के लिए निकले तो उनके पिताजी ने कहा कि वहाँ पर मेरा एक बहुत परिचित है, थोड़ा दूर का है, बहुत समय हो गया मैंने उनसे बात नहीं करी, लेकिन अगर आपको लगे तो आप उसका उनको फ़ोन करना और उनका सहयोग ले लेना, क्योंकि अभी नया फ्लैट लेना है, रेंट पे लेना, सब कुछ करना है, तो देखेंगे कैसा क्या है। तो जैसे ही मुकेश भाई जयपुर में पहुंचते हैं, होटल में रुकते हैं, 2-4 दिन तो सोचते कि उनको काहे को फ़ोन करूं मैं, और क्या पता वैसे भी दूर के परिचित है, वो क्या मेरी मदद करेंगे, हाँ, वो उनसे क्या मुझे हेल्प मिलेगी। वो अपनी तरीके से ही कोशिश कर रहे थे। फिर घर से पिताजी का फ़ोन आया कि एक बार तुम उनको फ़ोन कर लो। हाँ, फ़ोन किया कि नहीं किया। तो फिर पापा ने फोर्स किया, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई फ़ोन तो कर ही लेते हैं। तो जैसे ही फ़ोन किया तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि आप जल्दी से, आप या तो आज शाम को ही डिनर पर आ जाओ, डिनर यहीं पर करोगे। और मुकेश भाई वहाँ पर चले गए। वो सोचते थे कि फालतू क्यों परेशान करूं किसी को, और वो क्या, अपना तो दूर का रिश्ता है और दूर के परिचित है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर क्या किया, इतना दिल से स्वागत किया मुकेश भाई का, इतना दिल से खाना खिलाना, वो प्रेम था कि वो उनके पास शब्द नहीं थे। जबकि वो तो मोटिवेशनल था, बहुत अच्छा सा समझाने वाला, बातों का धनी, लेकिन वहाँ शब्द नहीं निकल पाए। वो उनके प्रेम में अभिभूत हो गए। और यहाँ तक बात नहीं रुकने वाली थी। उन भाई ने कहा कि जब तक तुम्हारा फ्लैट और सब सेट नहीं होता, तुम्हें होटल में नहीं रुकना है, तुम्हें यहीं रुकना है। और इतनी मनुहार की कि वो मना नहीं बोल पाए। दूसरे दिन होटल का सामान था वो भी ले, लगभग 15-20 दिन लगे। और उनको वो भाई ने रेंट पे दिलाने का, फिर वहाँ पे सामान व्यवस्था करने का, सब कुछ उनको व्यवस्थित करा दिया। और मुकेश भाई सेट हो गए। वो हमेशा दिल पे सोचते थे कि इस भाई से इतना संबंध नहीं है, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था कि कैसे मैं इनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा, कैसे मैं इनका एहसान उतार पाऊंगा। बहुत ज़्यादा सोचते थे वो मुकेश भाई। और एक बार क्या हुआ, लगभग 6 महीना साल पर होने आया, तो गांव से, हैदराबाद से फिर फ़ोन आया कि एक भाई है जो जयपुर में आ रहे हैं, उनका भी ट्रांसफ़र जयपुर में हुआ है, तो वो कुछ लगे उनको वहाँ पे मदद, तो आप उनको बता देना। हम्म? तो जैसे ही उसको लगा कि कोई भाई आ रहा है, तो उन्होंने उनको तुरंत कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि आ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप सीधा मेरे घर पर आ जाइए। नहीं नहीं, बोले घर पर आने की ज़रूरत है, आप तो खाली बस ये कि एक तो पापा ने कुछ सामान पहुँचाया है, वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, तो आप वो सामान रख लीजिएगा, और बाकी कुछ ज़रूरत होगी तो मैं आपको बोल दूँगा। वो शर्मिंदगी के कारण बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पर आए, कॉल किया, तो फिर वो भाई सीधा लेने गया और उनको घर पर ही ले आए। पापा ने जो सामान दिया था उन्होंने दे दिया और वो निकलने लगे। उन्होंने बोला नहीं, आपको नहीं जाना है। और इतना मुकेश भाई ने उनको मनवा के, उनको लगा कि मेरे पास एक मौका आया है कि जब मैंने किसी की मदद, मेरे को किसी ने मदद करी थी, तो मैं इनकी मदद करता हूँ। और लगभग उनको भी 10-20 दिन पूरा अच्छे से रुकाया, जब तक वो पूरी तरह से सेट नहीं हो जाते। और उसको वो सारी सुविधाएं दी जो वो खुद ले रहे थे, और एक्स्ट्रा दी, मतलब उनको कोई कष्ट न हो। और उसमें उनको बहुत खुशी भी हो रही थी, बहुत आनंद भी मिल रहा था। हाँ, कि बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं किसी के काम आ गया। ऐसा सुकून कभी नहीं मिला। अब फिर वो जब सेट हो गए, तो उनको फिर वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हाँ, तो यहाँ पर एक बात दीपिका बहन आपको समझनी है कि यह गणित है परमात्मा का, कि जब आप दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करते हो, तो भगवान आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। भगवान ने हमारे जीवन में कुछ कमियां क्यों रखी है पता है? क्यों रखी है? मेरे जीवन में भी हो सकता है कुछ कमियां हो, दूसरों के जीवन में भी कुछ कमियां, हर एक के जीवन में कुछ कमियां क्यों रखी है, कुछ ज़रूरतें क्यों रखी है। आज किसी को भी रोड पे उठा के पूछो तो बोलेगा मैं पूर्णतः खुश हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगा। एक दो चीज़ें तो बता ही देगा कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, है, बेटे का जॉब लग जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, कुछ भी एनीवन हो सकती है ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है तो है। किराए का मकान है, खुद का मकान हो जाए।
तो वो कुछ ज़रूरतें इसलिए बाकी रखी है कि जब आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में दिल से मदद करते हो तो आपकी ज़रूरतें भगवान पूरी करता है। इसको आप लिख लीजिएगा, 3 महीना करके लिखिएगा। ज़रूरत नहीं कि कोई आ जाए तो घर पर रखे, वही ज़रूरत है। किसी को कोई भी नीड हो सकती है, आपके पास बाइक है, किसके पास नहीं, उसको पहुंचाना बहुत इमरजेंसी, आपने उसको ज़रूरत है, प्यार के साथ। हाँ, प्यार उसने होना चाहिए। एक बीके भाई है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो इतना बोले मैं इतना योग कर रहा है, वो इतना ज्ञानी है, उसके पास एक भाई रुकने के लिए आए तो भी उसका व्यवहार ऐसा था कि एक दिन भी रुके तो वो अंदर से सोचा मेरा योग डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी धारणाएं टूट रही है, हाँ, मेरी श्रीमतें टूट रही है, क्योंकि वो भाई तो ज्ञान में नहीं था, उसके घाव का आया था, नाम नहीं लूंगा उसका। हाँ, और आज तक मैंने देखा है, क्योंकि उसको तो समझाना मुश्किल था, सब काम कर रहा है तो अभी भी खुश नहीं है अंदर से, उसको जो चीज़ें चाहिए मिल नहीं रही, क्योंकि वो इतना योग भी कर रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ज्ञान और योग किस काम का, जब हम कोई आए उसको प्यार से खिला ना पाए, कोई बाहर से आए हम उसको रख ना पाए ढंग से, उसकी ज़रूरत के समय उसकी ज़रूरतों का ख्याल करने में हम मदद न कर पाए, तो फिर भगवान आपको कैसे मदद करेगा। देखो दीपिका बहन, आपके पास बोल रहे कोरोना के टाइम चला गया, फिर पहले बहुत ज़्यादा धन था, ये था, तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आपने दूसरे लोगों की ज़रूरतों का ख्याल कहीं ना कहीं गलती हुई है। जिस समय था उस समय भी आपको यह मदद करनी चाहिए, तो उसमें कोई धन की बात नहीं है, अभी भी तो चालू है, दुआओं की भी तो मदद होती है, किसके पास कोई नहीं है पैसा, लेकिन कोई रास्ते पे जा रहा तकलीफ में, उसके लिए ब्लेसिंग कर लिए, दुआ कर ली, वो भी एक ज़रूरत की पूरा करने का ही है। हम किसी की ज़रूरत को पूरा करने के काम आए, हम किसी की ज़रूरत को पूरा करें तो समझ लेना भगवान हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन कंडीशन एक और है, जिसकी ज़रूरतें हमने पूरी करी उससे आशा रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि उससे मुझे कुछ मिले। हाँ, उसकी उसकी आशा, उससे आशा नहीं करो आपकी, वही वही मुझे कुछ देगा, उसको मैंने सब सुविधाएं दी। नहीं, भगवान आपके पास ज़रूरतें, आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई और साधन, कोई और माध्यम बना लेगा। हाँ, तो यह समझ दीपिका बहन अगर आज से आ गई है तो आज से सुबह उठ करके एक सोच चले कि अगर मेरे पास, मैं कितनी आत्माओं की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ, कितने लोगों की मैं हेल्प भी कर सकती हूँ, कितने लोगों की, देखो ज़रूरत किसी को 50 रुपये की भी हो सकती है, 50 रुपये मतलब कोई साधन की भी हो सकती है, किसी पास दवाई के, हमारे पास देखो न कितने मनसा परिवार में दुआ के लिए तो आते हैं वीडियो, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऐसे लोग आते हैं। अभी एक की शुगर 412 है, किडनी में इश्यू है, बताओ किडनी में इश्यू, और उसके पास सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस से पैसा ही नहीं उसके पास, बताओ। हाँ, एक बात है, तो हमसे सब मिल करके जो होता है पहले उसको पहुंचाते, क्योंकि पहले हम ये पूछते दुआ करते कि भाई थोड़ा सा, क्योंकि अभी उसको ज़रूरत दवाई की भी है और दुआ की भी है, तो उसकी ज़रूरत पूरी करें तो कितनी मन को प्रसन्नता होगी। बहुत सारे केसेस आते हैं, हमने बहुत आत्माओं को निःशुल्क दवाइयाँ भी पहुँचाई है, वो सुकून है ग्रुप का। तो आप नए हो, लेकिन आप इस बात को सोचो कि जब आप सोचोगे कि मैं भरपूर हूँ, देने के योग्य हूँ, हाँ, किसी के कुछ सामान ले जाने में भी मदद करी, किसी और की ज़रूरतों को पूरा करना, देवताई गुण धारण करना, वही बातें तो यहाँ पर सिखाई जाती है, और कोई दूसरी बात नहीं है। कितना खुशी होती है। तो आज से ये समझ में आ गया, अगर आपके जीवन में कुछ कमी है, कुछ चीज़ें आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है, तो ये रट मत लगाओ कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति भी इसी भाव से कर रहे हो, या परमात्मा शिव को जो योग कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, और एक ही रट लग रहा है कि भगवान तुम मेरी इन जरूरतों को पूरा करो, मैं इनको पूरा करो। नहीं, भगवान तो पूरा करेगा, जब तुम दूसरों के काम आओगे तो भगवान भी तुम्हारे काम आ जाएगा। वरना 10 घंटे तक रटते रहो और तुम कहते ना वो प्यासे को पानी पिलाए नहीं, पड़ोसी में आग लगी है और बोलो मैं तो 8 घंटा योग कर रहा हूँ भगवान की याद में, मैं तो हिलू ही नहीं। हाँ, ऐसा कौन सा योग है भाई, पड़ोसी की आग लगी है और तुम बाल्टी में पानी भी नहीं डालने जाओगे। हाँ, बताओ ये कौन सा योग है। भगवान ने तो ये नहीं सिखाया। सच्चा योग तो यह है कि तुम आसन से भी उठकर पहले उसकी मदद करने जाओ, मदद करने जाओ, उसको ज़रूरत है तुम्हारी, और तुम उसके योग्य भी हो। अगर तुम समझते हो मैं उसके योग्य हूँ, इस चीज़ के योग्य हूँ, तो समझ लो कि तुम
तुम उसके काम आ गए तो तुम्हारी खुशी भी अंदर से बहुत अच्छी रहेगी और भगवान भी तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ये 3 महीना आपके लिए यह सेशन का सूत्र है। 3 महीना डेली सेशन सुनो इसको, और दीपिका बहन आज से वो काम चालू करो। हो सके तो व्हाट्सएप पर मुझे लिस्ट भी भेजो। डेली पोता मेल यही है। पोता मेल ये नहीं है कि मैंने सुबह ये सुन लिया ना रात को हम सुबह अमृत वेला कर दिया। ये पोता मेल तो शुरुआत में हम यहाँ पे डेली का टास्क देते हैं। डेली ये देखो कि मैंने कितने लोगों की ज़रूरत को पूरा किया। हाँ, ये है असली पोता। और दूसरा पोता मेल है कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। इसका अर्थ है कि मैंने मुझे जो दुख देने वाले हर्ट करने वाले लोगों को मैंने कम किया। इसके पीछे की भावना समझो कि दुख नहीं दिया, इसको गहराई से लेना होगा। एक को दुख दो तो पार्सल में बहुत बड़ी गिफ्ट आने वाली है। यही तो चेकिंग है यहाँ पर, ताकि आपका जीवन सुखी बने। देखो, आप धन से भी संपन्न, यहाँ पर 7 चीजें सिखाई जाएंगी आपको। आप धन से भी संपन्न बनोगे। 3 महीने के सेशन सुनते सुनते आपका शरीर नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि भगवान की इच्छा हो जाएगी है ना कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। तुम वर्तमान में ले आएगा ये सेशन, क्योंकि तुम इस समय श्वास ले रहे हो तो इस समय शरीर चल रहा है। तो जो शरीर चला जाएगा उसका डर क्यों रखते? डर तो छाया है, जो घटना घटित ही नहीं उसका डर क्या लेना। वर्तमान में हम श्वास ले रहे हैं, वर्तमान इस क्षण में हम जिंदा है। बात खत्म होगी। इससे आगे सोचने की जरूरत ही क्या है। तो यहां पर सरल, स्वस्थ, सुंदर, सहज, समर्थ और सफल और सार्थक जीवन, यह है 7 स्टार। कौन सा? सहज, सरल, सुंदर, सार्थक, समर्थ, सफल। यह और स्वस्थ, यह जीवन तुम्हारा बन जाएगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी दीपिका बहन। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं, जो एक भाई का ले लेते हैं। 2 बहनों का लिया था, तो एक भाई का ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि उनके जीवन में या उनका प्रश्न क्या है। तो अभी हम जिसका प्रश्न ले रहे हैं वो है प्रवीण भाई का। प्रवीण भाई का प्रश्न है कि अभी तक मैंने किसी की मदद की है बहुत अच्छे से है, और मैंने उसको बहुत अच्छे से दिल से मैंने मदद करी, लेकिन आज वो ही मेरे विरोध में खड़ा है। बताओ तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया वो ही मेरे लिए विरोध में खड़ा है। वाह प्रवीण भाई। और ऐसे बोल रहे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैंने मदद करी है, 2-4-5 लोग, और वही लोग मेरे खिलाफ है। बचपन से मैंने उनकी मदद करी है। तो प्रवीण भाई, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आपने डिटेल में ये नहीं लिखा कि आपने ये सेशन कब से सुन रहे हो। तो थोड़े पिछले सेशन भी आप सुनते रहिएगा, ठीक है। तो अभी आपका प्रश्न है कि आपने बहुत लोगों की मदद करी है, तो भी आपको उनसे कुछ रिटर्न भी नहीं मिला और उल्टा मतलब नेगलेक्ट मिला। तो ऐसे कई लोगों के प्रश्न होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने घर में भाई के लिए बहुत किया, कई लोग कहते हैं कि हमने दोस्त के लिए बहुत किया, कई लोग सुनाते हैं कि हमने छोटी बहू के लिए बहुत किया। हाँ, कई लोग तो पिता अपने बेटे के लिए बोलते हैं, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ कर दिया और आज वो ऐसा निकल गया। बताओ। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है। तो यहाँ पर एक भाव की आपको कमी है, जिससे आपका जीवन सुंदर बन सकता है। और भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर बात समझानी देते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। थोड़ा स्टोरी से समझाऊंगा, जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, यहाँ पर उद्देश्य है आपको सही समझ मिलकर आपके प्रश्न का उत्तर पूरी तरीके से मिल जाए कि आपने किसी के लिए किया और वो ही तुम्हें उल्टा बोल रहा है। तो बताओ, उल्टा बोल रहा है तो फिर बुरा तो लगेगा। ये तो बोलूंगा नहीं कि बुरा नहीं लगना चाहिए। जिसके लिए पूरा कि एक बाप ने बच्चे के लिए बहुत सारा कुछ कर दिया और बच्चा उसकी बात ही नहीं सुन रहा है, बताओ, बुरा तो लगेगा। घर में छोटी बहू है, उसको बहुत लाड प्यार से पाला, बहुत अच्छे से। आज तुम बीमार हो, बहू की जरूरत है, बहू तुम्हें देखने को तैयार नहीं है, बताओ, बुरा तो लगेगा, है। पर क्यों लग रहा है, इसको कहानी से समझो। फिर आज के बाद न तो तुम्हें बुरा लगेगा और न तुम्हें उनसे कोई तकलीफ होगी। ठीक बात है। तो प्रवीण भाई जी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको समझाऊंगा ताकि बात आसानी से आप तक पहुंच जाए। एक बार क्या हुआ
दो दोस्त थे, बचपन से साथ में रहे हैं। दोनों दोस्त साथ में पढ़ाई भी करी, लेकिन एक दोस्त था वो 10th तक ही पढ़ पाया। 10th तक पढ़ पाया और वो गांव में रह गया, लेकिन दूसरा दोस्त शहर में जा करके उसके पास पैसा तो सब कुछ पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से सब कुछ किया उसने, और वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया वो। ठीक है। और बहुत अच्छा नामी ग्रामीण बिजनेसमैन बन गया वो। शहर में पढ़ाई भी करी, उसके बाद समझ मिली और शहर में ऑप्शन मिला, और बहुत बहुत सारी 2 3 4 फैक्ट्री का मालिक बन गया। उसकी एक लड़की हुई, है ना। अब उस सेठ ने क्या हुआ, ऐसे ही शहर में जा रहा था तो वहाँ पर एक लड़के को देखा और उनसे ऐसी पहचान हो गई उसके पिताजी वगैरह से। तो उसको पूछा कि आज खुश क्यों हो, तो वो खुश था कि 10th में टॉपर आया वो लड़का। क्या बोला कि मेरा बच्चा 10th में टॉपर आया इसलिए मैं खुश हूँ, और वो मिठाई बांट रहा है। तो बोला आगे क्या करना है, बोले आगे तो नहीं करा पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि घर में बहुत पैसों की हमारी तकलीफ है, बहुत उसकी स्थिति खराब थी। उसने बोला कि पढ़ाई कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ काम धंधा करते हुए कुछ न कुछ करेंगे ऐसा सोच रहा है। तो उसने कहा उस सेठ ने कि मैं भी तकलीफ में था, मैं भी 10th में था, गांव से शहर आया और आज इतनी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोले आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। तो अब उसने उसकी जिम्मेदारी ले ली और उसने आगे उसको बहुत पूरा खर्चा करके उसको पढ़ाया, हॉस्टल में रहने दिया, सारा खर्चा वो उठा रहा है, और उसको आनंद भी आ रहा है सेठ को कि, और क्यों, क्योंकि वो 12th में और मेरिट में आ गया और टॉपर बन गया, उसको और मज़ा आया, अच्छा लगा, और वो उसकी मदद कराई, पूरी मदद करी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर के अंदर निकल गया और डॉक्टरी का काम भी पूरा कर लिया। वो खुश हो गया सेठ। अब क्या होता है, सेठ जो है वो उसको बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे पापा को भी खबर देता हूँ। तो वो जो डॉक्टर बना है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया है, सब आपकी मेहरबानी, आपका ही एहसान है जिसकी वजह से मैं आज डॉक्टर बना हूँ। लेकिन वो क्या बोलता है सेठ, मैं आज पापा को 2 खुशखबरी देने वाला हूँ। बोले कौन सी? तो बोले मैं तुम्हारे पापा को बोलने वाला हूँ कि एक तो ये खुशखबरी कि तुम डॉक्टर बन गए हो, और दूसरी खुशखबरी ये कि मेरी बेटी की शादी भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, रिश्ता तय कर रहा हूँ। तो जो डॉक्टर बना था उसने बताया कि मैं यह नहीं कर पाऊँगा, हाँ मैं यह नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं डॉक्टरी में जिस फील्ड में हूँ वहाँ ही मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, और हम दोनों, वो भी डॉक्टरी में ही है, और हम दोनों ने साथ में मिलकर काफ़ी सारी तैयारियां करी, हमारे विचार मिलते हैं। तो हमारा यही है कि हम आगे के जीवन में भी एक हॉस्पिटल खोलें या फिर हम लोग जॉब करेंगे, तो हम इसी फील्ड में हैं। तो मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तो उस सेठ को बहुत धक्का लगा, इसने मेरी बात को नकार दिया, मेरे एहसान को, मैं नहीं होता तो ये पढ़ाई कहाँ से करता, मैं नहीं होता तो ये करता कहाँ से, डॉक्टरी कैसे बनता। उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराज हो गया। बोले आज के बाद तू मेरी शक्ल मत देखना, इधर मत आना। यही होता है एहसान फरोशी, एक सड़क से उठाए व्यक्ति को उठाओ और आज इतना करो और इतना ऐसा काम करेगा। हाँ, उसके पापा को भी बहुत ज़्यादा सुनाया, रिश्ता इतना खराब हो गया कि एक दूसरे से बातचीत ही बंद हो गई। वो डॉक्टर बन गया था, वो सोचे कि उन्होंने एहसान किया तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा जब भी वो बीच बीच में बात जब हुई थी तो यही सुनाया। हाँ, तो अब वो जो सेठ था, बहुत टाइम निकलने के बाद उसको एक चीज़ समझ में आई, एक चीज़ एहसास हुआ उसको कि जब वो लड़के की मदद कर रहा था, पैसा उसके पास पहुंचा रहा था, पढ़ाई के लिए किताबें पहुंचा रहा था, 10 के बाद हॉस्टल की फीस भर रहा था, तो उसे इतनी खुशी हो रही थी अंदर कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। उसको क्या खुशी हो रही थी, और उसको मदद करने में खुशी मिल रही थी। और बाकी वो जो आगे बढ़ रहा था लड़का, वो तो अपनी मेहनत कर रहा था ना, पैसा तो वो दे रहा था, ठीक बात है, मदद भी कर रहा था, लेकिन मेहनत कौन कर रहा था? अगर वो लड़का मेहनत नहीं करता तो बनता तो नहीं ना। प्रवीण भाई थोड़ी बात को समझना, अगर वो मेहनत नहीं करता तो वो लड़का तो बढ़ता तो नहीं ना। तो वो तो मेहनत करके आगे बढ़ा। अब दुख कब चालू हुआ सेठ को? तब तक तो वो खुश था, 10वीं से लगा कि इतना पूरा डॉक्टरी बनाए, तब तक खुश था। लेकिन वो सेठ दुखी तब हुआ जब उससे उम्मीद लगा दी, उससे एक इच्छा और भावनाएं जोड़ दी कि मेरी बेटी से इसकी शादी करवा दो।
इच्छा रखी, अपेक्षा रखी, तो दुख चालू हुआ। एक्चुअली में इसका फल तो उसको पहले ही मिल गया था, क्योंकि जब वो मदद कर रहा था तब भी उसका मन बहुत खुश था। उसी समय उसको खुशी तो मिल ही चुकी थी। क्योंकि हम जब किसी को मदद करते हैं, चाहे किसी को रास्ता पार करवाएं सड़क से, या किसी को खाना खिलाए, कुछ भी मदद करें, एक्चुअल में तुरंत रिजल्ट तो पहला क्या मिल जाता है, हमारे मन में खुशी आ जाती है, एक आनंद आ जाता है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन दुख तब चालू होता है, उस सेठ का दुख उसने अनुभव किया कि मैं तो पहले ही बहुत खुश था, लेकिन मेरी उम्मीद लगाई, मैंने इच्छाएं जोड़ी, अपेक्षाएं जोड़ी उससे कि लड़की से शादी कर ले, तो दुख चालू हुआ। उसने उससे माफ़ी मांगी, नहीं सच कह रहे थे, गलती मेरी है, मैंने तो अपनी खुशी है कि अगर तुम्हारा जीवन आगे उसके साथ सेट हो सकता है तो तुम्हें वही करना चाहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। उसका मन हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया। और एक बात और पक्की है कि जब अब उस सेठ ने उस लड़के के लिए जो अच्छा किया, तो उसका फल भी दूसरी तरीके से, उसी जगह से आया ऐसा नहीं है, कहीं और माध्यम से भी भगवान तुम्हारा जैकपॉट खोल देता है। पता है भगवान जैकपॉट कब देता है, लॉटरी कब देता है, पता है तुम्हें? लॉटरी समझो इसको, लॉटरी, खुशियों की लॉटरी, किसी के सौदे नहीं हो रहे उसकी लॉटरी, किसको बीमारी है तो उसकी लॉटरी कब खोलता है पता है तुम्हें? ये बहुत गहरी राज है। तुम्हें पहले मौका देता है कि तुम किसी की मदद करो, भगवान देता है ये मौका, भगवान देता है ईश्वरीय कार्यों में, तुम्हें मौका देता है पहले, ये मौका है तुम्हारे पास, और मौका देता है कि तुम किसी की जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करो, और फिर पीछे से जैकपॉट भगवान तैयार रखता है तुम्हारा। जैसे तुम किसी की और जरूरत को, किसी की मदद करते हो, फिर वो जैकपॉट तुम्हारे पास आ जाता है। और हम यहाँ पर इसीलिए प्लेटफॉर्म पे ये बात भी आपको कहते हैं, इसलिए 63 जन्म की 63 बुकें जो आपको देने के लिए बोला, एक्चुअल में भगवान तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम किसी का मन बदल सको। देखो धन से तो देते ही हैं, लेकिन अगर किसके पास ये समझ मिल जाए, जो आप सेशन सुन रहे हो, वो अच्छी चीज समझ उनके पास पहुंच जाए, तो बताओ एक परिवार में एक व्यक्ति का जीवन बदले तो कितने लोगों का जीवन बदल सकता है। एक सेंटर में हम जब बुक रखते हैं तो न जाने कितने भाई बहन आते होंगे जो पढ़ते हैं और उनका जीवन बदल रहा है, बताओ। तो ये भी एक अवसर है, फोर्स नहीं है कि तुम करोगे तो तुम अपने लिए करोगे, ना मेरे लिए करोगे ना किसी और के लिए करोगे। उसमें मेरा तो, मैं जो करूंगा वो मुझे मिलेगा, तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा। इसलिए ये बताया गया, काफी सारी आत्माओं ने शायद लिखा भी दिया है ना, 63 जन्म की 63 बुकें हम लोगों तक फ्री में पहुंचाए, निःशुल्क पहुंचाए, ताकि उन आत्माओं के मन में समझ मिले। ये अवसर है, ऐसे कई सारे अवसर होंगे आपके पास, करो। मुझे जो लगा वो मैंने अवसर आपको शेयर किया। तो परमात्मा आपको जैकपॉट देने से पहले, कुछ अच्छी चीजें पहुंचाने से पहले, कुछ बड़ा करने से पहले तुम्हें यह मौका देता है कि पहले अगर किसी की तुम जरूरत कर, मन को तुम्हारे पास भेजता है, और अगर तुम उसकी मदद कर पाते हो, तुम उसका सहारा बनते हो, तुम उसे सहयोगी देते हो, इसको कहते हैं सच्चा निमित्त भाव। निमित्त भाव क्या हुआ? जो यहां पर भगवान हमें सिखाता है, जो भगवान हमें समझ देता है, बुद्धि देता है हमें, क्या है निमित्त भाव? निमित्त भाव का अर्थ ही यही है, मैं माध्यम हूं, मेरे द्वारा इसकी जरूरत को पूरा किया गया है, और इसी में हमें खुशी मिल रही है। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा किसी पत्नी से या किसी की मदद करी तुमने, उससे मदद करी, वो उससे तुम्हें दुख मिल रहा है। उसने दुख दिया ही नहीं है, तुमने मदद करी तब उसने दुख नहीं दिया, ये गलत बात है। तुमने उससे कुछ इच्छा और अपेक्षा जोड़ी है, तब जाके तुम्हारे दुख शुरू हुए। प्रवीण भाई, आपने मदद तो करी, लेकिन इसके बनिस्पत आपने बहुत आशाएं करी है उससे। रास्ते में मिले तो तुम्हें झुक जाए, पार्टी में जाओ तो 25 लोगों के पहले वो तुम्हें, दूसरों को छोड़कर तुम्हें प्रणाम करे, तुम्हारे ही गुणगान गाए, तुम्हारा ही रेस्पेक्ट करे। बताओ, हर कितनी चीजें आशा करके उसको बांध लिया होगा। मदद तो छोड़ो, तुमने तो उसको फंसा दिया सामने वाले। ऐसी मदद देने, कई लोग तो सामने वाले को मदद देने के बाद इतना सामने वाले को फंसा देते हैं, इतना गुलाम बना देते हैं उसको, सामने वाला सोचता है कि काश इसने मदद नहीं करी होती तो बढ़िया था। बताओ, ये स्थिति हो गई आजकल लोगों की। इसलिए यहां पर भगवान बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल करता है निमित्त भाव का, कि हम निमित्त हैं, करण करावन हर करवा रहा है। आपकी जरूरतें बिना स्वार्थ के हम जब पूरी करते हैं किसी की, तो खुशी मिल रही है, वही तो पहला फल है। हमें कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है जब हम किसी की जरूरत को खुशी से पूरी करते हैं।
किसी की खुशी को, किसी की जरूरत को बिना स्वार्थ के पूरी करते, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो उसको कहते हैं निमित्त भाव। और जिस जिस इंसान में ये निमित्त भाव आ जाए, माध्यम हो जाए कि भगवान पूरा करा रहा है कोई काम को और मुझे माध्यम बनाया इस काम के लिए, कितनी खुशी की बात है। देखो हर पल दुआएं निकलती है हमारे ईश्वरीय कार्य में, जो मददगार बने हैं, जो ऐप बनाने में मददगार बने, जो बुक प्रकाशन में मददगार बने हैं, कई कई गरीब आत्माएं मनसा सेवा में जिनके पास राशन नहीं है उनको भी पहुंचाने में मददगार बने, उन सब आत्माओं के लिए निरंतर वो दुआएं, वो शुक्रिया प्रवाहित होता है। क्यों होता है? तो आप भगवान के माध्यम बने, कितनी अच्छी बात है कि किसी की ज़रूरत का पूरा कर पाए, पड़ोसी की मदद कर पाए, कोई सब्जी वाले, कोई रिश्तेदार है, बहुत खुशी की बात है। मौका है ये भगवान का जॉकपॉट पाने का। रिश्तेदार का फोन आ जाए, बोले शाम को तो मेरा योग भट्टी, अरे सच्ची योग भट्टी है कि वो आए, उसको प्रेम का एहसास दिलाओ, ये सच्चा योग है तुम्हारा, सच्चा योग है। वो दूर से आया है, तुमसे उम्मीद करके फ़ोन कर रहा है, रिश्तेदार है कि कहीं उसको लग रहा है, उसका आशा है कि मैं वहीं पे खाना भी खा लूँगा, वहीं पर मेरी ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, भगवान ने तुम्हें घर दिया है तो करा, नहीं दिया तो बात अलग है, नहीं है तो रहने दो, ये भी है, परेशान होने की कोई बात नहीं। कहते हैं घर बड़ा होने से काम नहीं चलता, दिल बड़ा होना चाहिए, और जब दिल बड़ा हो जाता है तो जिंदगी बदल जाती है। तो प्रवीण भाई जी, दिल बड़ा करो, बात यहीं पर है। और अगर किसी की मदद करना बंद कर दो आज के बाद, अगर तुम्हारे अंदर निमित्त भाव नहीं है, अगर तुम उससे उम्मीद जोड़ देते हो, उससे आशा जोड़ देते हो, उससे अपेक्षा जोड़ देते हो, तो कृपया करके मदद करना बंद कर दो। और अगर मदद कर रहे हो, किसी की ज़रूरत को भी पूरा कर रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उसके पीछे बेटा भी क्यों न हो, उम्मीद मत जोड़ो। बच्चा हुआ तो उसके साथ तुम मज़े से तो रहे, आनंद के साथ, तुम्हें खुशियां मिली, बच्चे के लिए खिलौना लाए, जब छोटा था तो खुशियां तो तुम्हें मिली। बच्चे को तुम बोलते कि मैंने तुझे कंधे पे पकड़ के घुमाया, तो बहुत अच्छे, पर खुश तो उस समय तुम्हें मिल रही थी ना, आनंद तो तुम्हें मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, बताओ। हाँ, सारी थकान तुम्हारी बच्चे को देखकर दूर हो रही थी, तो फल तो उसी समय मिल चुका था तुम्हें। हाँ, मिल चुका था ना। हाँ? एहसान जताना ये अपना रोल नहीं है, अपना है निमित्त भाव का। तो जितना तुम्हारे अंदर निमित्त भाव आएगा, हाँ, मदद करो पर इच्छा और अपेक्षा न जोड़ोगे, तो फिर जीवन में तुम्हें यह प्रश्न ही नहीं रहेगा कि मैंने उनकी इतनी मदद करी और ये लोग मुझे पूछते नहीं हैं। बिल्कुल बदल गए हैं, है वो बदले नहीं है, हमारा नेचर बदलना चाहिए, हमारी समझ जो है वह बदलनी चाहिए। तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक बात है। अच्छा, एक भाई का प्रश्न लेंगे हम। रिंकू भाई बड़े प्यारे हैं, बड़ा मज़ेदार हैं। तो वो कह रहे कि कल मैं जा रहा था, सैलरी मिली थी उनको, कमाई की क्या मिली थी, सैलरी मिली थी, और सैलरी मिली उनकी, और उन्होंने 3,000 रुपया अलग पॉकेट में रखा था, और बाकी तो पर्स में, मतलब जो मेन था उसमें, बैंक पे ही उनका एटीएम था, उसमें मतलब रखा हुआ था। 3,000 रुपये उसमें से निकाल कर उन्होंने अपने पर्स में डाल दिया था। और वो जा रहे थे रास्ते से, और या तो बोल रहे किसने पर्स मार लिया या पर्स गिर गया, दोनों कंडीशन हो सकती है। सैलरी है 21,500 रुपया, और मुझे बहुत ज़्यादा पजल्ड हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। हाँ, मैंने पूरे महीना मेहनत करी है, मैंने पूरे महीना मेहनत करी है, लेकिन 3,500 या 3,000 तो वो चला गया, तो मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं क्या करूँ? रिंकू भाई 22-23 साल की उम्र है, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो 22,000 उनके लिए तो वैल्यूबल ही होगा, और उसमें 3,000 चले जाना तो महीने का खर्चा सब हो जाता है। तो रिंकू भाई, मैं आपकी बात और भावनाओं को समझ रहा हूँ कि ऐसे समय में आप क्या करोगे, लेकिन आपके विचार जो हैं उसको आपको ताकत देनी होगी, शक्ति देनी होगी। लेकिन अगर तुम आज 3,000 गए हैं, कल कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है जीवन में, कल बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? अगर इस 3,000 में रकम हम आपके लिए छोटी है नहीं बता रहे, क्योंकि 3,000 में आपकी कोई किस्त होगी तो EMI भरनी होगी, राशन लाना होगा, या कुछ भी हो सकता है मैनेजमेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि छोटी रकम है। लेकिन बात यह है कि कल दूसरी बातें आएंगी, बड़ी बातें आएंगी, उसको भी फिर कैसे संभालोगे?
हाँ, बात तो यहाँ पर भी आती है। तो एक शब्द आज से आप पकड़ लो तो जीवन में तुम आगे बढ़ जाओगे। एक शब्द लाइन लिख लो रिंकू भाई, आपके लिए 3 महीने का वरदानी शब्द है जो परमात्मा इस मुखार बुंद से आपको उद्गरित कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। एक शब्द लिख लो कि तो क्या हुआ। क्या लिखोगे? एक बात पकड़ लो, बहुत मजा आएगा, मन को सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा और आगे बढ़ जाओगे। 3,000 गुम गया तो क्या हुआ, फिर कमा लूंगा। तो क्या हुआ शब्द का सही इस्तेमाल हो जाए है? तो क्या, इतनी थकान लगी है तो क्या हुआ, शाम का योग तो कर लूंगा। रात को लेट सोना हुआ है, काम बहुत था तो क्या हुआ, अमृत वेला तो कर लूंगा। ये तो क्या हुआ जो शब्द है वो इंसान को आगे बढ़ाता है। हम कई बार कई परिस्थितियों में रुक जाते हैं। किसी ने उल्टा बोल दिया तो उल्टा बोल दिया तो क्या हुआ, वापिस प्रेम से बोलना चालू हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसने ऐसा बोल दिया तो क्या हुआ, मैं अपना व्यवहार और सुंदर बना लूंगा, मैं अपना व्यवहार और सुंदर बना लूंगा। बताओ, तो ये तो क्या हुआ शब्द है ना, वो बहुत ताकत देता है। और मेरे जीवन में शब्द बहुत बड़ा एनर्जेटिक बना हुआ है। मैं खुद इसलिए बताया ना, रात को सोने की बात है, तो मैं खुद इस बुक का लिखना सेशन में कई बार थोड़ा सा अगर कभी लेट हुए या फिर कोई दुआओं के लिए रात को फ़ोन आ गया कि बहुत बीमार है, तो 1-2 घंटा हमें दुआओं के लिए बैठना पड़ता। 3 दिन पहले ही ऐसा था। लेकिन ये तो क्या हुआ शब्द में हम लगा देते कि सुबह 4 बजे का आपको टास्क देना होता लिख करके। कितना बड़ा टास्क दिल से लिखा जाता है। तो बस एक ही बात उठती है, चलो लेट हुआ तो क्या हुआ, बना देंगे। हाँ, मुरली मंथन में भी कई बार शरीर में थोड़ा सा तकलीफ है, कभी थोड़ी सी बीमारी है, मैं कहा तो क्या हुआ, मुरली मंथन बना देंगे। दुआ का वीडियो डालना, कितनी भी थकान लगी कुछ भी हो, हाँ, लेकिन पूछा जाता है तो क्या हुआ, कर देंगे। तो जिगर अंदर, आलसीपन भी, समस्याओं से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है कमजोर शब्दों से। कुछ ऐसे शब्द परमात्मा ने दिए हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो रिंकू भाई अभी उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है, अभी तो आपको इतनी चीज़ में इतना दुख लेने की बात नहीं है। 3,000 गुमा तो क्या हुआ, आगे बड़े अवसर, तुम्हें 3,000 को कवर करने के लिए भगवान तुम्हें कोई अवसर देगा जिससे तुम्हारे नए अवसर खुलेंगे, नई विधि पता चलेगी कि मैं कैसे एक्स्ट्रा 3,000 को कवर कर सकूं। 3,000 गए तो क्या हुआ, नए अवसर खुलने वाले हैं। उम्मीद और विश्वास की वाणी आपके अंदर चलनी चाहिए, उम्मीद और विश्वास की वाणी चलनी ही चाहिए। बताओ, तो यह शब्द जो पकड़ लेगा जीवन में कि तो क्या हुआ, खर्चा ज्यादा हुआ तो भोग लगाना है, तो क्यों सेवा, तो क्या हुआ खर्चा ज्यादा हुआ तो सेवा करूंगा, ये भावना है। भावना है। ये तो क्या हुआ शब्द जो है, अगर इसका इस्तेमाल सही करेंगे तो बुक में मिलेगा आपको डिटेल के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा सा संक्षिप्त उत्तर दिया जा रहा है। तो रिंकू भाई ये 3,000 जो घूमे ना, इसमें सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आपने यहाँ प्रश्न पूछा, तो शब्द आपको गिफ्ट में यहाँ पर दिया जाता है। तो शब्द का सही इस्तेमाल अगर आपने कर दिया तो आप जीवन में आगे, किसकी शादी नहीं हो रही है तो क्या हुआ, आगे हो जाएगी, समय पर मिल जाएगा। इसने मुझे रिजेक्ट किया तो क्या हुआ, हो जाए। इस एग्जाम में नहीं निकला तो क्या हुआ, आगे निकल जाऊंगा। बच्चे इस समय नंबर कम लाए, अरे कम लाए तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएंगे, किसी और क्षेत्र में बढ़ जाएंगे। बताओ ना, सर में बाल कम आ गए, किसने बताया कि सर में तुम टकले, सर में टकले है तो क्या हुआ, दाढ़ी में तो बाल आ रहे हैं। बोले एक दांत टूट गया, तो दांत टूट गया तो क्या हुआ, 32 से 1 चला गया, 31 तो है। सोच है आपकी, सोच आपकी क्या है, कमी पर है या भरपूर है। साड़ी, वाइट साड़ी, ऊपर एक थोड़ा सा दाग लगे तो पूरा ध्यान दाग पे ही जाता है। दाग पे ही जाता है। आप ये सोचो ना, आपके पास क्या है, कुछ कमी है तो बोले तो क्या हुआ, बाकी तो है। ये तो क्या हुआ शब्द का आप सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। 3,000 रुपये आपके गए तो सोचो ये सेशन आपको मिलने वाला था, यह समाधान मिलने वाला था, और ये 3,000 रुपये से बहुत कीमती शब्द परमात्मा ने इसी समय आपको दे दिया है। अब इसका सही इस्तेमाल करना, कोई शब्द को 400 बार इस्तेमाल कर दे,
हमारा प्रैक्टिकली अनुभव है कई लोगों को, जो हम इतने टाइम से प्रैक्टिकल से, कोई इंसान 400 बार इस शब्द का इस्तेमाल कर दे तो क्या हुआ, तो उसका जीवन, तन मन धन और स्वास्थ्य, परिवार, रिश्ते सभी सुधर जाएंगे। आप 400 टाइम इसका सही इस्तेमाल करके बताओ, लिख लो कोई चाहे तो, हाँ कोई लिख लो, 400 बार सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, उसके जीवन में बरकत ही बरकत आएगी, बरकत ही बरकत। आज जो भी परेशानियां तकलीफ है जोड़ दो उसके साथ, तो क्या हुआ, बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया तो क्या हुआ, किसने हमारी मदद नहीं करी तो क्या हुआ, भगवान है मदद करने के लिए। बताओ। तो आपको तो विधि तो बताई जा रही है, सेशंस आपको बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल आपको करना होता है। एक बहन का प्रश्न बड़ा ही अजीब और बढ़िया विचित्र है, लेकिन हम उनके प्रश्न भी लेते हैं। रश्मिका रश्मिका बहन है, 12th में पढ़ रही है। वो बोलती है मुझे लौकी नहीं पसंद है हाँ, सब्जी पसंद नहीं और मम्मी वही बना देती है सब्जी, क्या करूं बताओ। ऐसे प्रश्न भी इसलिए लेने चाहिए क्योंकि इस ग्रुप में थोड़े सीरियस प्रश्न भी लिए जाएंगे, बच्चों को भी कवर किया जाएगा, ताकि ये सबसे बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो रश्मिका बहन, आप बहुत अच्छी बात है कि सेशन, अच्छा सुनो, 15-20 दिन से सेशन सुन रहे हैं, तो बोली कि मेरे पास दूसरा कोई खास ऐसी जीवन की परेशानी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे ये लौकी पसंद नहीं है और वही घर में ज़्यादा बन जाती है, क्या करूँ हाँ चलो, बहुत सुंदर बात है। एक सुंदर बात जो है हमें मैसेज देती है। तो आज से आप सभी लोग जो इस समय सुन रहे हो, जो जो भी सब्जी आपको पसंद नहीं है, सबसे पहला काम आप करना, सारी बीमारियों का कारण है हमने कई सारी सब्जियों को नेगलेक्ट किया है, इसलिए आज खा नहीं पा रहे हैं। और वो सब्जियां फिर खाते भी हैं अधूरे मन से, तो शरीर में भी बहुत नुकसान करती है। अब ठीक है, एक सब्जी तुम्हें पसंद नहीं है, उसको बार बार बोल रहे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। कोई इंसान पसंद नहीं है और वही घर में आकर रहने लग जाए, तो हमारा मूड ऑफ होगा कि नहीं होगा, उसके वाइब्रेशन हमारे फर्क पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, बताओ। है फर्क पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, आपको पता है। तो इसका कारण क्या है, जब आप बोलते हो कोई सब्जी पसंद नहीं और वो सब्जी जब खाते हैं तो वो सब्जी पेट में बहुत बड़ी गड़बड़ करती है, एक तरह से हमारी दुश्मनी हो गई उस सब्जी से। और आज शरीर में जो पीड़ाएं और जो तकलीफें आ रही है ना, वो उसी वजह से। तो सबसे पहली बात, आप काम करो, जितनी भी सब्जी आपको पसंद नहीं, चाहे बैंगन हो, चाहे भिंडी हो, चाहे कद्दू हो, एनीवन, आप दिल से आज क्षमा याचना करो उन सब्जियों के साथ कि हे लौकी, हाँ पदार्थों से भी, प्रकृति से क्षमा मांगना कहते हैं ना, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उनसे क्षमा मांगो। लौकी को भी बोलो बहन की लौकी, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, तुम भगवान की एक सुंदर रचना इस प्रकृति में, जिसके द्वारा कई लोग आनंद ले पा रहे हैं। मेरी कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत मान्यताएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं आपको नेगलेक्ट करती गई। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी सब्जी तो बहुत सुंदर है और मज़ा आ जाता है जब तुम्हारी सब्जी को मैं आत्मा खाती हूँ, बहुत सुंदर से, चाव से, बड़े मज़ेदार तरीके से, बहुत मज़ा आता है। ये सब्जी तो मेरे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। और मुझे लग रहा है कि जब जब भी मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है और फिर मेरे को बीच में सब्जी खाने में आई है, तो उसी कारण से मेरा शरीर का डाइजेशन और जो भी प्रॉब्लम शरीर के अंग चल रही है वो सब्जी से ही हुई है। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो तुम्हारा मेरे पेट में तो गड़बड़ वाला व्यवहार रहेगा ही, आंतों को खराब करेगा, किडनी को खराब करेगा, हार्ट को खराब करेगा। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अन्न जो है वो शुद्ध मन के साथ खाना, इसका पहला असर क्यों बोला गया है तुम्हें, हैं? और शुद्ध मन से खाने का अर्थ क्या है, कोई परमात्मा का नाम रटते रहो, ये तो नहीं बोला गया उसके अंदर। कई लोग ब्रह्मा कुमारी को बहुत गलत अर्थों में ले लेते, कई लोग तो ऐसे साइलेंस बैठ जाएंगे, खाना खाने बैठेंगे तो एकदम साइलेंस बैठ जाएंगे, बिल्कुल भगवान उनके अंदर उतर गया और एकदम दृष्टि दे रहे हैं, और अंदर क्या बोल रहे हैं, हाँ अंदर से साइलेंस तो बैठे, बाबा की याद में खा रहे हैं, और अब बोल क्या रहे पता है बाहर, अरे ये बैंगन की सब्जी आ गई, आज तो ब्रह्मा भोजन था, ये सब्जी बनी थी मिलने के लिए या कहीं गए तो भी, और एक तरफ बाबा की याद भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, थोड़ा कम लेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे ये क्या बना दिया, बताओ। ये नहीं है, याद में भोजन का अर्थ है कि जो भोजन सामने आए हैं उसको सुंदर दृष्टि दो,
सुंदर लौकी आ गया, बैंगन आ गया, एकदम सुंदर, कि तुम तो बने ही हो शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तुम इस शरीर के अंदर प्रवेश करोगे तो शरीर का अंग अंग स्वस्थ बन जाए। यह ही भोजन है जो स्वास्थ्यवर्धक है, जो तुम्हारे सामने आया है। यह 56 भोग से भी सुंदर भोजन है जो तुम्हारे सामने आया है। चाहे कोई सी भी सब्जी हो, चाहे कद्दू हो, लौकी हो, बैंगन हो, मेरे को शुरुआत में था सब्जियों से, ये खाऊं वो खाऊं, उसके बाद क्या हुआ, सभी सब्जियों से प्रेम हुआ। क्योंकि डर तो रहेगा ना, कोई सब्जी अगर पसंद नहीं करे, वही सब्जी खाने में आई तो वो मेरे शरीर का मामला गड़बड़ कर देगी, करेगी, बिल्कुल अटैक करे। यही तो बात समझ है तुम्हारी, यही तो समझ है। और खुद तुम्हारे नखरे हैं जो बच्चों के भी आप डाल रहे हो, ये नहीं खाए वो नहीं खाए, बस बाहर के जंक फूड खिलाओ। क्यों पसंद है, उसको कल्पना कराओ, उसको लिखाओ एक चार्ट पे, लौकी है तो लौकी से माफी मांगो और लौकी से प्रेम दो, फिर देखो वास्तव में कह रहा हूं वही लौकी की सब्जी तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर सब्जी बन जाएगी। जो सब्जी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, आप उससे प्रेम करके देखो, प्रेम करके देखो, और फिर तुम्हें लगेगा कि तुम खुद बोलोगे कि लौकी ही बननी चाहिए। जब तुम उसे प्रेम करोगे ना तो तुम्हें ऐसा है, उसके साथ एक संबंध बन जाएगा तुम्हारा कि लौकी तो मेरे शरीर में ज्यादा, क्योंकि वो इतने समय से आपने नेग्लेक्ट करी है, थोड़ा सा प्रेम दिखाओगे तो वो भी प्रेम दिखाएगी आपकी तरफ। और जब भी शरीर में कुछ गड़बड़ हो, थोड़ी परेशानी, आप लौकी खा लेना और मजा आ जाएगा आपको। तो ठीक है रश्मिका बहन, आप समझ रहे होंगे, आप तक मैसेज पहुंच गया है। क्षमा मांगो, लौकी से कागज में लिखो, माफी मांगते हो अभी तक जो नेग्लेक्ट किया है। और भी कुछ सब्जियां होंगी तो माफी मांगो उससे, जो भी तुम्हारे सामने आए प्यार से, सहज भाव से, सुंदरता के साथ, सहृदय से उसको। फिर भगवान की याद का मतलब क्या, कि भगवान यही चाहता है कि तुम्हारे सामने जो आए उसको तुम प्रेम से स्वीकार करो। यह है भगवान की याद। नहीं तो तुम भगवान को याद करते रहो और उसकी तरफ आपका मन भी नहीं है, ये ज़्यादा बहुत अच्छा है, ये ज़्यादा कम खराब है, इसका अर्थ क्या है। बोले भिंडी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बैंगन पसंद है। एक से ज़्यादा प्रेम करो, बैंगन से कम बैंगन सोचेगा आज तू आने दे मेरे को, मेरा नंबर आने दे बनने के बाद। तू भिंडी से ज़्यादा प्रेम कर रहा है, बैंगन बोलेगा आने दे, तू मेरा नंबर तो आने दे। तो कर्मेंद्रिय का अर्थ ही है कि हम कर्मेंद्रिय के प्रभाव में नहीं है, स्वादेंद्रिय के प्रभाव में नहीं, जीभ के गुलाम न हो, स्वाद के गुलाम न हो। हमारे लिए तो सभी बढ़िया है, लौकी हो, भिंडी हो, ये हो वो हो, हाँ रसगुल्ला है, मिठाई, सब इक्वल है हमारे लिए, कोई नहीं। अनादर करना भी है, अनादर क्यों नहीं करना है। छोड़ दो सब्जी, थोड़ी छोड़ दो ना, खाने में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो डस्टबिन में। नेक्स्ट टाइम वो सब्जी तुम्हारे शरीर में बढ़िया रोल दिखाएगी, या तो ऐसा रोल दिखाएगी कि ऐसा डॉक्टर बोल देगा इसको टच भी मत करना सब्जी को, फिर सदा के लिए। गुलाब जामुन ने मीठा छोड़ के फेंक दो, अनादर करो ना तुम, फिर सारी बीमारियां हो जाएगी, तुम मीठा खा ही नहीं पाओगे कभी। बताओ, इसका तो कभी और लंबा सेशन कराएंगे। करो अपमान अन्न का, जितना अपमान होगा उसका 1000 गुना बदला आ जाएगा तुम्हारे पास, प्रकृति लेती है बदला। इसलिए अन्न पहला इधर ब्रह्मा कुमारी में बताया गया है, अन्न का मान करो। इसलिए अन्न का भोग लगाया जाता है। अन्न का भोग लगाने का अर्थ है कि उस अन्न का सम्मान करना, उस अन्न की इज्जत करना। कई रोटियां पुरानी फेंक रहे हो, अच्छा रोटी बच गई तो गाय को खिला दो ना, ऐसा भी नहीं कि आप खा लो तकलीफ है, लेकिन आप गाय को तो खिला सकते हो ना, वो भी बिना थैली के। थैली मत रखना, थैली सहित खाएगी तो गाय को नुकसान पहुंचेगा। रोटी जो फेंक देते हैं उसकी कदर नहीं करते हैं। शायद मुझे जहाँ तक याद है, मैं आत्मा बिल्कुल ही अनाज का अपमान एक बूंद भी, वो थोड़ा सा भी करना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो समझ है, और इसलिए नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि ये मेरा बदला लेगा नहीं, तो इसके लिए भी जो बातें क्लियर बताता हूँ। मुझे समझ मिली ना जब परमात्मा ने ज्ञान का द्वार खोला। और शायद आज जो सुनने वाले हैं वो कोई आज किसी सब्जी से दुश्मनी लेना छोड़ देंगे और सब्जी का डस्टबिन में डालना छोड़ देंगे, तो बहुत बड़ा बदला लेता है भाई। क्लियर, जो सच है वो यहाँ पे सुनाया जाता है प्रैक्टिकली। और सच में जब आप सब्जियों का सबका सम्मान करोगे, शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएगी, दवाइयाँ लेना बंद कर दोगे आप। ये भी लिख करके देता हूँ। खाने का अगर ससम्मान प्रेम पूर्वक जब तुम भोजन को ग्रहण करोगे, शरीर की आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आधी बीमारियां खत्म हो जाती है। ये गहरा राज है। लेकिन इन सारी बातों को, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, परमात्मा की आज की वाणी के अंदर यही था कि सही समझ, सही नॉलेज
कैसे मिले है, तो वो बुद्धि की नॉलेज से हम सारी समस्याओं से निर्विघ्न कैसे रह सकते हैं और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं, वही सेशन आपको बताया गया है। कई सारे भाई बहनों की प्रश्न भी लिए गए हैं। आपके भी कुछ प्रश्न होंगे तो वही व्हाट्सअप नंबर है 7202921969, इस पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां पर आपको परमात्मा के द्वारा जो है वो सही मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन अगर इन सेशनों को बहुत लंबा और डिटेल में जानना चाहते हो तो अब आत्मा की यात्रा जो ऐप है, क्योंकि यूट्यूब पे 1 घंटे का एक लिमिट होता है, लेकिन आप वहाँ पर हम 3-3 घंटे के सेशन आपको सुनने मिलेंगे, 2-2 घंटे के भी सेशन सुनने मिलेंगे, बिना रुकावट के क्वेश्चन आंसर भी सुनने मिलेंगे। वहाँ पर वीडियो सेक्शन चालू हो रहा है, तो वीडियो सेक्शन लगभग आपका 8-10 दिन में चालू हो जाएगा वहाँ पे, है ना, आत्मा के। तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करा है आत्मा की यात्रा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, कमेंट बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट में लिखा हुआ है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि वहाँ पर जो नॉन बीके भी है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रह्मा कुमार इसके ही लोग हों और वही इसको सुने, क्योंकि भगवान ने ज्ञान सिर्फ उन्हीं को नहीं दिया, भगवान ने तो सारे विश्व के लिए नॉलेज दी है। उस समझ हमारी मान्यता बैठ गई है कि ये तो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसके लिए, ये जब आप सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा ये नॉलेज तो हमारे लिए ही है, क्योंकि हम भी तो पहले ब्रह्मा कुमारी तो नहीं थे, हमें नॉलेज समझ में आई, हमें लगा यहाँ पे सच्चा ज्ञान है, क्लियरिटी है, इसलिए हम उसकी गहराई में गए। यही तो सच्चा जीवन है। हाँ, समझ में आए ना, तो ये बहुत बड़ा मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो 63 जन्म की 63 बुकें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक्साइटमेंट हो, वो व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज करें, और इस पुण्य और दिव्य कार्य में वह दूसरों के लिए सहयोगी बनकर खुद की ज़रूरतों को पूरा करने में भगवान भी आपकी मदद करता है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।